तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.4 और आज इसके हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए इसके हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि उसमें शांत अशांत आवृत्ति आपको बताना होता है तो किस प्रकार से हम शांत और अशांत आवृत्ति को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट नंबर पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद आप सेकंड को इसको देखिएगा सेकंड नंबर को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए इसको हम सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसमें से जो शांत दशमलव प्रसार है उसको क्या करना है? दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। उसको क्या करना है? आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको इसमें डिवाइड करना होगा, भाग देना आपको होगा। तो इसको अगर आप भाग देंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं जिससे बड़ी आसानी से आप इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो अशांत आवृत्ति है उसको हम मिटा देते हैं। तो जो अशांत है उसको हम मिटा देते हैं। अब जितना जो बच गया, जो भी शांत बचा है, इसका जो है दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम चलिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई अंक है अगर उसके नीचे अगर एक जीरो है तो आप इसे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं कि एक अंक के बाद इसका दशमलव पड़ जाएगा, एक अंक के बाद इसका दशमलव पड़ जाएगा, पीछे से एक अंक के बाद। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर दो जीरो हो, बट्टा के नीचे दो जीरो हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो अंक के पीछे से दो अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। डायरेक्ट आप भाग लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे तीन जीरो है, यहाँ पे अगर तीन जीरो हो, बट्टा में अगर तीन जीरो हो तो पीछे से क्या करना है? तीन अंक के बाद दशमलव दे देना है। तीन अंक के बाद ये हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको नीचे में क्या करना है? नीचे में आपको जीरो लाना है। नीचे में आपको क्या लाना है? जीरो। तो जीरो जो फैक्टर हमने बताया था कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है पी बट्टा क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू का जो फैक्टर होना चाहिए, क्यू का फैक्टर होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। क्योंकि अगर पावर सेम है तो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गुने 5 के पावर हो जाएगा n और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 के पावर n, और 10 के पावर n मतलब n जो भी होगा, जितना भी होगा n का मान उतना जीरो हम बिठा देंगे 10 पे। तो ये चीज़ है। तो आपको बेसिकली करना क्या होगा? आपको नीचे वाले जो है ना उसको इस फॉर्म में बनाना होगा, इस फॉर्म में आपको नीचे वाले को बनाना होगा। इसके जो नीचे वाले संख्या है इसको इस फॉर्म में बनाना होगा। अगर इस फॉर्म में आप बना देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट जो है भाग लगा सकते हैं। डायरेक्ट उतना लंबी प्रोसेस नहीं करना होगा, इसको भाग नहीं देना होगा, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा? क्यू जो है नीचे वाला संख्या को, जो क्यू है, क्यू को किस रूप में बनाना है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, इसके रूप में आपको बनाना है। इसके रूप में अगर बन गया तो इसको हम डायरेक्ट हम इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है, तो पहला नंबर नीचे में आपको क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। कितना है? 31 25। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो ये लग जाएगा 5 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, मतलब 31 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 5। तो इसमें क्या है? आपको बनाना क्या है? q को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, इस रूप में बनाना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन 2 यहाँ से गायब है। तो आप क्या कीजिए, इसमें आपको क्या करना है? 2 के पावर n से, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 5 से आपको गुना कर देना है और 2 के पावर 5 से आपको भाग दे देना है। आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे शांत अभी मिटा देते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 13 बट्टा इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो इसमें किसकी कमी है? तो 2 के पावर 5 की कमी है, क्योंकि पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 के पावर 5 ऊपर और नीचा दोनों में हम गुना कर देते हैं। तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 हो गया आपका 32। तो यहाँ पे 13 गुने 32 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 गुने 2 के पावर 5। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? 13 गुने 32 बट्टा 10 के पावर 5, मतलब 10 पे आप जो है 1 पे 5 को जीरो आप रख दीजिए, 1 पे 5 को जीरो, ठीक। तो यहाँ पे आप 32 को आप क्या करना है? 32 को 13 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे 13 गुने 32
13 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6, 13 दूना हो गया 26, 3 तिया 9, 13 तिया 39। तो ये हो गया 6 9 2 11 4, 9 2 11 3 1 4, तो ये हो गया 416। तो यहाँ पे ये कितना हो गया इसको, तो यहाँ यहीं पे हम इसको हम बना देते हैं, ठीक, इसको यहीं पे बना देते हैं। कितना है 13 गुने 32 बटा 10 के पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये गुना किए हैं तो 416 बटा 10 पर 5 को 0, 1 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो है आपको 5 को 0 है तो पीछे से 5 अंक के बाद आपको दशमलव दे देना है। तो यहाँ पे तो 3 ही अंक है तो 2 को 0 और बढ़ा दीजिए इसमें, तो क्या हो गया यहाँ पे 0.00416। यहाँ पे देख सकते हैं 5 अंक पुर गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव आप देख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इधर हम साइड में हम सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा गैदरिंग हो रहा है, इधर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो आपको जो है ना इसका 2 के पावर n और 5 के पावर n इस रूप में आपको बनाना है। इस रूप में जैसे ही बन जाएगा तो ये जो है आपका डायरेक्ट प्रसार बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर जो है 17/8, 17/8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 का फैक्टराइज कीजिए, 2 4 फिर 2 2 से 2। तो यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक। तो यहाँ पे 17/8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ पे कमी किसका है 5 का कमी है। तो यहाँ पे क्या कर देना है 5 के पावर 3 से ऊपर नीचा गुना कर देना है, ठीक। तो 5 के पावर 3 हो गया 5 25 5 125, 125 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 17 गुने 125, अब बट्टा कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 को 17 से 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3, 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7, 1 8। उसके बाद 5 2 1, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11 2, 21 25 हुआ। कितना हुआ ये निकल गया आपका 21 25। अब बट्टा 10 पे कितना होगा 3 है तो 3 को 0, 1 पर 3 को 0, ठीक। तो आपको क्या करना है 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। 3 को 0 है तो लास्ट 3 अंक के बाद आपको दशमलव दे देना है। तो ये हो गया 2.125, यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, इसको मिटा रहे हैं। 4 नंबर है 3/320, कितना है 3/320। तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से 320 का फैक्टराइज कर देना है। 320 2 160, 2 80, फिर 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5। तो 1 2 3 4 5 6 1 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1, 1 2 3 4 5 6 और 1 5। तो अब आपको क्या करना है पावर तो बराबर करना है, क्योंकि इसका पावर 6 है और इसका पावर 1 है। तो दोनों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 के पावर 5 से ऊपर और 5 के पावर 5 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तो ये हो गया 3 गुने 5 के पावर 5, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 हो गया। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है आपको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 31 25। 5 को 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31 25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 31 25, 31 25। अब बट्टा कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर 6। अब 31 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 31 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 3 तिया 9। बट्टा कितना हो जाएगा 1 पर 6 को 0, 2 3 4 5 6। तो अब क्या करना है 6 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो यहाँ पे 4 अंक है तो 2 को 0 और आपको लगा देना है इसमें। तो ये बन जाएगा आपका 0.00937 तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 को 0 हम लगा दी। तो यहाँ पीछे से गिन सकते हैं ये 6 अंक के बाद दशमलव पड़ गया 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6 अंक के बाद दशमलव, यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर की तरफ। इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर कितना है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 1 5 की कमी है।
यहाँ पे 2 गो 5 है, लेकिन एक 5 की कमी है। वो कितना है, 3 गो है, और यहाँ पे 5 कितना है, 2 गो है। तो इसमें एक 5 को और बढ़ाना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 23 गुने 5 आप बट्टा क्या कर देना है, क्योंकि एक 5 को बढ़ाते हैं तो एक 5 को ऊपर एक 5 को नीचे गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 और फिर 5। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, नहीं तो पावर 1। तो ये हो गया आपका 23 गुने 5 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो यहाँ से आप कितना हो गया, 23 को 5 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15 और 15 10 1 11 115, और ये हो गया 5 गुना 10 के पावर 3। तो यहाँ पे हो गया 115 बटा 1 पर 3 गो 0। तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.115। यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर है 2/5। ठीक, तो इसको भी आपको वही फॉर्म में बनाना होगा दशमलव प्रसार शांत के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक 5 तो है, 5 है लेकिन 2 की कमी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 4/10। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो 0.4 हो गया इसका दशमलव प्रसार। उसके बाद 9 नंबर है 7/10। तो ये से पहले से 10 है, इसमें एक 0 है, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आप इसका लिख सकते हैं 0.7। दशमलव प्रसार हो गया, क्योंकि आपको 0 बनाना होता है ना नीचे में। इसमें तो डायरेक्ट पहले से 0 है, इसीलिए हम एक 0 है तो एक अंक के बाद इसका दशमलव पड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप दशमलव प्रसार इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो वैसे अगर आप निकालेंगे इसमें भाग विधि से तो वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इस मेथड से को यूज़ करना है, और इसका जो है दशमलव प्रसार आप इस प्रकार डायरेक्ट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय है और P/Q के रूप की है तो इसके Q अभाज्य गुणनखंड के तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है, इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में होगा। आपको पता होगा कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। अब P/Q के फॉर्म में है तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस रूप के होंगे, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं। यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति, और एक होता है अशांत। ठीक, अशांत आवृत्ति जो होता है ये एक परिमेय संख्या ही होता है, और ये जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन ये जो है Q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये जो है दशमलव के बाद अगर पूरा का पूरा संख्या कट रहा है, दशमलव के बाद अगर वो संख्या पूरे का पूरे कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके दशमलव के बाद पूरे पूरे कट रहा है, यहाँ पे लास्ट में 9 तक ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या जब है तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, एक शांत है। ये इसका शांत दशमलव प्रसार, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और आपको पता होगा शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, Q इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। यही चीज़ तो आपको बताना है, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप के होंगे, इसीलिए ये शांत हुआ और ये परिमेय संख्या भी है। चलिए यहाँ पे चलते हैं इसके सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ अगर ये रिपीट होते रहता है तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि रिपीट होने वाला जो संख्या होता है वो अशांत आवृत्ति में आता है, और अशांत आवृत्ति भी परिमेय संख्या ही होता है। बेसिकली उसका Q जो है वो
टू के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप के नहीं होता है, लेकिन वो परिमेय संख्या ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो इसमें जो है रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये है 120, उसके बाद आ गया 1200, फिर यहाँ पे आ गया 12,000, फिर यहाँ पे आ गया 1,20,000। मतलब इस प्रकार से ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब कि अगर यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे भी 120 होना चाहिए, फिर 120, फिर 120, फिर 120। तो ऐसी संख्या क्या होता है, वो अशांत आवृत्ति का होता है। और इसमें डॉट डॉट लगा दिया गया है, तो डॉट डॉट मतलब कि ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। तो ऐसी जो संख्या होती है वो क्या होता है, अशांत होता है, वो होता है अशांत। क्योंकि अगर इसमें रिपीट भी होता है तो वो अशांत आवृत्ति का होता है, और अशांत आवृत्ति का होता है तो वो परिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है और डिटो डिटो लगा करके ये प्रक्रिया चल रहा है। इसी प्रकार से इसका प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पे 3 जीरो, फिर आगे 4 जीरो, उसके बाद 5 जीरो, 6 जीरो, इसी प्रकार से इसका प्रक्रिया चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कभी कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसलिए ये अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। और अशांत क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या हो गया ये। और ये जो है इसका जो है अपरिमेय संख्या जो है, इसका जो q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये इस रूप में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़, चलिए अब तीसरा नंबर पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर, अब ये जो बार लगा हुआ है ऊपर में, ये जो डैश लगा, इसको बार कहते हैं। ये बार लगा मतलब कि ये जो है फिर इतना बार आएगा। इसको भाग लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। फिर जो है यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि ये बार बार संख्या जो है, यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है बार बार ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट जो कर रहा है वो क्या होता है, परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये हो गया अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति का है तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। लेकिन जो है इसका q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में। तो बच्चों, आपको यह सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।